गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडीज़। तो आज के सेशन में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, विच इज़ चैप्टर नंबर 11। ओके, तो आज हमारा ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट सेशन है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स, कि हमारे इस सेशन के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, पहले हम ये जान लेते हैं। ओके, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी स्टूडेंट क्या जान पाएंगे कि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। सेकेंडली, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, वो मार्केटिंग के फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। थर्ड वन, दे कैन इजिली डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, वो मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस जो मार्केटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं उसको इजिली डिस्कस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड फोर्थ, विच इज टू एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफीज, वो मार्केटिंग की डिफरेंट फिलोसफीज जो है उसको भी इजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द सेशन वी हैव। आज का जो हमारा सेशन है उसके लर्निंग आउटकम्स ये थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Okay, before starting the chapter or the introduction of marketing, first of all we should think about the market. Market क्या होती है? एक्चुअली हमने ये सभी ने टर्म्स ये सुनी हुई है। मार्केट क्या होती है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं और वो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं फॉर मनी कंसिडरेशन, पैसे के बदले में। ऐसी प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं। बट आज की डेट में मार्केट का मतलब किसी एक फिजिकल प्लेस से नहीं है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक प्लेस, इट इंक्लूड्स इंटायर एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर कॉन्टैक्ट ईच अदर टू परचेज एंड सेल कमोडिटीज एट सर्टेन प्राइस। यानी एक स्पेसिफिक प्लेस को मार्केट कहना सही नहीं होगा। कोई भी ऐसा एरिया जहां पर बायर्स और सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो परचेज और सेल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटीज की एट अ सर्टेन प्राइस, उन सभी एरिया को हम मार्केट बोल सकते हैं। इट कुड बी ऑनलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन भी हम बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओके, तो किसी फिजिकल प्लेस को, किसी स्पेसिफिक प्लेस को हम मार्केट कहें, ये केवल ठीक नहीं होगा। ओके, तो मार्केट हमें क्लियर हो गया है। ओके, तो हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने फॉर्म्स में हो सकती है, इसको कई तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेसिस पर हम मार्केट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। ओके, और यदि हमें और क्लासिफिकेशन करना हो, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यदि हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को हम बेस मान लें, तो उस बेसिस पर हम मार्केट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। आपको आइडिया है होलसेल मार्केट किसको बोलते हैं? ऐसी मार्केट जहां पर बल्क क्वांटिटी में कमोडिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। एट द सेम टाइम रिटेल मार्केट जहां पर नॉर्मल क्वांटिटी में कमोडिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन लेवल। कंपटीशन का लेवल क्या है उसके बेसिस पर भी हम मार्केट को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या है इसके क्लासिफिकेशन, इस बेसिस पर हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज परफेक्ट मार्केट, सेकंड वन मोनोपोली एंड थर्ड वन इज इम्परफेक्ट मार्केट। ये किसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन लेवल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। लीगलिटी के बेसिस पर हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ओपन मार्केट जहां पर बाइंग और सेलिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वेयरएज ब्लैक मार्केट जिसको हम इलीगल मार्केट बोलते हैं, जो कि एक प्रोहिबिटेड मार्केट है। ओके, लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ऐसी मार्केट जहां पर कमोडिटीज को बेचा जाता है वो कमोडिटी मार्केट कहलाती है, जहां पर फैक्टर्स को बेचा जाता है उसे हम फैक्टर मार्केट बोलते हैं। ओके, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट वी हैव। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक्स की, जहां से एक्चुअली हमारा चैप्टर ये स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। एक ऐसा सोशल प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है वो अपनी जरूरत की चीज जिसको वो चाहता है खरीदना, उसे कैसे एक्वायर कर लेता है? बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। दूसरों से एक्वायर कर लेता है, दूसरों को बेच देता है। ओके, तो ऐसी प्लेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑब्टेन करता है जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या जो वो सर्विसेज खरीदना चाहता है, थ्रू किसके थ्रू? क्रिएशन के थ्रू, किसी ने क्रिएट की है वो मार्केट, या ऑफरिंग के थ्रू, किसी ने ऑफर किया है, या फ्रीली एक्सचेंज करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स, जिसके बदले में आपको पैसे मनी कंसिडरेशन में देने पड़ते हैं। दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। मार्केटिंग किसको कहते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं। हम इसे इजी वे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मार्केटिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मार्केटर जो होता है वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
क्या करता है, वो एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिससे कि ह्यूमन नीड्स को वो फुलफिल कर पाए, और उसके लिए उसे प्रोडक्ट या जो सर्विसेज डिजाइन करनी है उसकी अकॉर्डिंगली वो डिजाइन करता है जिससे कि ह्यूमन नीड्स को वो इजीली फुलफिल कर पाए। ओके, तो ये कहलाती है मार्केटिंग। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं? तो मार्केटिंग के फीचर्स को बेसिकली हम बोल सकते हैं चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 4 पॉइंट्स हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड्स एंड वांट्स। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट। यानी एक प्रोसेस मार्केटिंग का हमें हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल के या ग्रुप के उन नीड्स को या उन वांट्स को फुलफिल करने में हमें हेल्प करता है। हमें क्लियर होना चाहिए नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है। नीड्स का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ, दैट इज माय नीड, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। ओके, वांट का मतलब मैं किस तरीके से जाना चाहता हूँ, किस तरीके की नीड है मेरी। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मर्सिडीज बेंज में ट्रेवल करके जाऊँ, वो ट्रेवलिंग मेरी मर्सिडीज बेंज कार में होनी चाहिए। तो नीड थी मेरी ट्रेवलिंग, एंड वांट क्या थी? टू ट्रेवल विद मर्सिडीज बेंज और एनी स्पेसिफिक कार। ओके, तो ये थी पहली फीचर मार्केटिंग की। तो ये सेटिस्फाई करना मार्केटिंग के अंडर में आता है। सेकंड वन, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ complete offer for a product or services having given features like size, quality, taste, etc. at a certain price available at a given outlet or location and so on. तो इसका मतलब मार्केटिंग में हम कंप्लीट ऑफर करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके या सर्विसेज को लेके, जिसमें हम उसके साइज के बारे में, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन, पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे हम एक सर्टेन प्राइस पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर, एक सर्टेन लोकेशन पर ऑफर करते हैं। ओके, तो दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ मार्केटिंग। क्या है ये फीचर? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, यानी आप ऑफर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट या सर्विस। ओके, थर्ड वन, कस्टमर वैल्यू। A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money. The job of a marketer, therefore, is to add to the value of the product so that the customer prefer it in relation to the competing products and decide to purchase it. यानी आप जो प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहे हैं वो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पूरा बेनिफिशियल होना चाहिए, यानी वो फुल वैल्यू दे रहा हो उसको। यानी जो बायर हो उसको ये लगना चाहिए कि जितना वो वैल्यू आपको मनी कंसिडरेशन फॉर्म में दे रहा है वो एक्चुअली प्रोडक्ट उतनी वर्थ करता है, उसको उतना बेनिफिट उससे मिलने वाला है। यानी कस्टमर वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी कोई भी बायर आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग, यानी कस्टमर वैल्यू। फोर्थ फीचर ऑफ मार्केटिंग इज exchange mechanism. The process of marketing involves exchange of products and services for money or something considered valuable by the people. यानी आप जो भी एक्सचेंज करने वाले हैं मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले में वो मनी कंसिडरेशन में होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू करे पीपल, यानी एक्सचेंज मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। तो ये चार फीचर हमने डिस्कस करी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड्स एंड वांट्स, जिसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है मार्केटर? प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करता है। सेकंड वन, वो एक मार्केट ऑफरिंग करता है जिसमें कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी साइज, क्वालिटी, टेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा और एक पर्टिकुलर प्राइस पर, लोकेशन पर आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा। थर्ड वन, वैल्यू कंसिडरेशन देगा, यानी आपको वैल्यू फॉर मनी वाली बात आ जाएगी, यानी आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसमें वैल्यू होगी, उसकी वर्थ होगी। ओके, फोर्थ वन, एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी बदले में आपको मनी कंसिडरेशन फॉर्म में पैसे देने पड़ेंगे। ओके, दीज आर दी फोर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग। ओके, अब हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जो एक्सचेंज के टाइम पर इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज के टाइम पर किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी बेसिक कंडीशंस हैं? तो फर्स्ट कंडीशन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज। दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक बायर होगा, एक सेलर होगा। अपने आप बायर अपने आप से तो खरीद नहीं सकता, सेलर इमीडिएटली अपने आप को तो सेल नहीं कर सकता। तो कितनी पार्टीज होनी चाहिए? बेसिकली दो। सेकंड फीचर, सेकंड कंडीशन इज ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। दोनों को कुछ ना कुछ ऑफर करना है। यदि मार्केटर जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफर कर, द सेम टाइम जो बायर होगा वो आपको मनी कंसिडरेशन में पेमेंट करेगा। कुछ ना कुछ ऑफरिंग दोनों साइड से होनी चाहिए। Third important condition is each party should have the ability to communicate and to deliver the product or services. दोनों पार्टी जो होनी चाहिए उनमें एबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट भी करें और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर भी करें। यानी ऐसी यदि कैपेबिलिटी नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ये जो बात डिस्कस कर रहे हैं क्या एक्सचेंज की कंडीशंस हैं। जब भी हम एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज को फॉर मनी कंसिडरेशन तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके, मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ इसका। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर। दोनों पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व होंगी वो दोनों के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की ऑफर को चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट। कोई कंपल्शन नहीं कर सकता आपको अपना सामान खरीदने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, ओके, या आपका सामान खरीदने के लिए।
ये ध्यान रखना, आपकी खुद की फ्रीडम होगी, दोनों पार्टीज की फ्रीडम होगी कि वो एक्सेप्ट करे आपके ऑफर को या रिजेक्ट कर दे। ओके, लास्ट जो इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन है वो है द पार्टीज शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, यानी उनकी खुद की इच्छा भी होनी चाहिए, उन पे कोई फोर्स ना कर रहा हो बेचने के लिए या खरीदने के लिए, दोनों पार्टीज खुद की विलिंग से ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो। दीज आर द इंपॉर्टेंट conditions for the exchange of goods and services which is to be taken place। जो exchange होना है उसके लिए ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है, व्हाट कैन बी मार्केटेड। किस चीज की मार्केट हमें करनी है, किसको बेचना है, बेसिकली किसको मार्केट करना है। इसमें हम कई चीज़ों की बात कर सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं जिसको छुआ और देखा जा सकता है, जैसे कार, स्कूटर, मोबाइल फोन। सर्विसेज को मार्केट हम कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, सीए की कंसल्टेंसी सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, इसको भी मार्केट किया जा सकता है। आइडियाज़ को भी आज की डेट में हम मार्केट कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया का हो गया, कंज्यूमर अवेयरनेस का हो गया, स्वच्छ भारत अभियान का हो गया। दीज आर सम ऑफ द आइडियाज विच कैन बी मार्केटेड ऑल्सो, इसको भी मार्केट किया जा सकता है। इवन वी कैन ऑल्सो मार्केट अ पर्सन, हम पर्सन को भी आज की डेट में मार्केट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो इलेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा होता है पर्सन, उसको हम आज की डेट में मार्केट करते हैं, प्रमोशन करते हैं उसका। सिमिलरली प्लेस को भी आजकल प्रमोट किया जाता है, जैसे मान लो टूरिज्म की जो प्लेसेस होती हैं उसके लिए टूरिस्ट प्लेस को हम आज की डेट में प्रमोशन करते हैं, उनको भी मार्केट करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को भी हम आज की डेट में मार्केट करते हैं, जैसे बैलून राइडिंग को, माउंटेनियरिंग को और हॉर्स राइडिंग को। Okay, these are some of the experiences which can be marketed. Even we can also market our properties, अपने properties को भी हम market कर सकते हैं, जैसे houses हो गए आपके, okay, bungalows हो गया, आपके farm house हो गए। इवन वी कैन मार्केट इवेंट ऑल्सो, दीपावली मेला आपने अपना मार्केट करने के लिए बोल दिया, आईपीएल को आप मार्केट कर रहे हैं, आईपीएल के अंदर आप देखते हैं प्रमोशंस होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसको मार्केट किया जाता है। ऐसे ही फिल्म फेस्टिवल होते हैं, वहाँ मार्केटिंग की जाती है, वहाँ उसको मार्केट किया जाता है। ऐसे CWG का जो गेम्स होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके वहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं उनको भी हम मार्केट करते हैं। हम इंफॉर्मेशन को भी मार्केट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन होगी। इवन आज की डेट में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी 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 ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट करती हैं, जैसे टाटा मारुति कार, मारुति उद्योग जिसको बोलते हैं, एप्पल भी अपनी अपनी चीज़ों को मार्केट करता है, जैसे उसने अपने आइडियाज़ को मार्केट किया। थिंक डिफरेंटली उनका एक लोग आप देखते हैं फ्रेज, जरा आप सुनने को मिलता है आपको, वो इसको भी मार्केट कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स विच कैन बी मार्केटेड, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडिया, पर्सन, प्लेस, एक्सपीरियंसेस, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज, इन सब चीज़ों को मार्केट किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं मार्केटर कौन होता है, मार्केटियर कौन होता है। मार्केटियर इज अ पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सचेंज प्रोसेस में सबसे एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है, उसे मार्केटर बोलते हैं। नॉर्मली इट इज द सेलर, जो कि कौन होता है, बेसिकली सेलर होता है, हु इज मोर एक्टिव इन द एक्सचेंज प्रोसेस, जो कि सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एज ही और शी एनालाइजेस द नीड्स ऑफ द पोटेंशियल बायर, develops a market offering and persuades the buyer to buy the product। क्योंकि यही सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि सबसे पहले एनालाइज करता है ये क्या, कि भैया हमारे पोटेंशियल बायर्स कौन है, उनकी नीड्स क्या है, उसे कैसे फुलफिल किया जाए। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो मार्केट ऑफरिंग करता है, और बायर को परसुएड यानी उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो मार्केट में जाए और उनके प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो उस पर्सन को हम मार्केटर बोलते हैं। ओके, जो कि सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, बेसिकली ये सेलर होता है। ओके, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। Marketing management is the art and science of choosing target market and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values of management। यानी एक ऐसा आर्ट या ऐसी साइंस जिसके थ्रू हम पहले टारगेट मार्केट को चूज कर लेते हैं कि हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, हम किस को टारगेट कर रहे हैं, किस बायर को हम टारगेट कर रहे हैं, और उसकी गेटिंग करना, उसे कीप करके रखना, अपने पास संभाल के रखना, जिससे कि वो बायर आपके ही प्रोडक्ट को आगे चूज करे, आपके प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस दे, और अपने कस्टमर की ग्रोथ को भी बढ़ाना, और उसे और क्रिएट करना और डिलीवर करना और कम्युनिकेट करना विद प्रोवाइडिंग कस्टमर वैल्यू सर्विसेज। ये सभी एक्टिविटीज किसका पार्ट होती हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। तो हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज में बहुत सारी फिलोसफीज हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको। First of all, the production concept. According to this concept, it was believed that profits could be maximized by producing at large scale, thereby reducing the average cost of production। ये concept हमें किस बात पे stress देता है, ये concept बताता है, production का concept इस बात पे stress देता है कि एक organization केवल profit को
एक ही कंडीशन में मैक्सिमाइज कर सकती है, जब अपने प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ा दे। यदि अपने प्रोडक्शन के स्केल को वो लार्ज स्केल पे ले जाए तो इससे उसको क्या फायदा होने वाला है, एक तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एट द सेम टाइम उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और इसी एक तरीके से वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर, और उसके साथ साथ टू रिड्यूस द कॉस्ट। इसका मेन फोकस क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसी तरीके से वो केवल अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। बट इसकी एक ड्रॉबैक भी है। हम ये मानते तो हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से सामान सस्ता हो जाएगा, आपके गुड्स चीप हो जाएंगे, रीजनेबल रेट पर हो जाएंगे, अफोर्डेबल हो जाएंगे, बट ये कंपल्शन कोई है कि कंज्यूमर आपके उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय भी कर लेगा। बेशक से वो इनएक्सपेंसिव है और अवेलेबल है, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करता। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या चलते हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस बात पे स्ट्रेस देता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट वाज बिलीव्ड दैट कंज्यूमर प्रेफर्स दोज प्रोडक्ट व्हिच ऑफर सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। ओके, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मेन स्ट्रेस किस बात पे हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो मेन फोकस करता है वो करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि क्वालिटी जो आपकी होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन रादर देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसका मेन स्ट्रेस क्वांटिटी पे नहीं है कि आप किस स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, ये मेजर स्ट्रेस किस पर दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इज कंसिडर टू बी द की सक्सेस अंडर द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें एक प्रोडक्ट के अंदर जो इंप्रूवमेंट हम करते हैं, एनहांसमेंट लेके आते हैं, मेजर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, वो इसका एक मेन सक्सेस पॉइंट है। यानी ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जाता है, क्वालिटी के ऊपर, और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट इज द मेजर की सक्सेस, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मेन फोकस पॉइंट क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो क्वालिटी पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है इसमें। ओके, जो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट किस बिलीव पर बेस्ड है, is according to this concept it was believed that in order to make a customer to buy a product he or she need to be convinced and therefore company must undertake an aggressive selling and promotional efforts। यानी इस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है तो इसका मतलब उन्हें किसी भी हुक एंड क्रूक के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बस मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग प्रमोशनल और एफर्ट्स के थ्रू मार्केट में बेचना है। कुल मिलाकर जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किस बात पे स्ट्रेस देता है कि भैया जो भी हमने प्रोड्यूस कर दिया, वट एवर वी हैव प्रोड्यूस वी हैव टू सेल इट बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी मेथड के थ्रू। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्रेसिव सेलिंग यूज करते हैं, प्रमोशनल एफर्ट्स यूज करते हैं, और इसके थ्रू हम किसी भी तरीके से बस ये सोचते हैं कि कस्टमर को हमने प्रोडक्ट बस बेचना है, वेदर द थिंग इज इन नीड ऑफ दैट पर्सन और नॉट। यदि वो चीज उसके पर्पस को सॉल्व करती भी है या नहीं करती, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बट किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को वो गुड्स बेचना ही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में किस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, टू सेल व्हाटएवर वी हैव प्रोड्यूस्ड बाय इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। ओके, जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसे बस बेचना, और उसके लिए हम डिफरेंट इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक को यूज करते हैं, एग्रेसिव सेलिंग जिसको बोलते हैं बेसिकली। ओके, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किस बात पे बेस्ड है, ये कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पर बेस्ड है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर देंगे तो हम लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है पूरा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट customer satisfaction is the key to success of any organization. It assumes that in the long run an organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the needs of its present and prospective buyers and satisfy them in the इफेक्टिव वे। यानी हम यदि लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करें, एट द सेम टाइम जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनकी नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट्स को डेवलप करें और उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करें। इससे वो लॉन्ग रन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ऑल द डिसीजन इन अ फॉर्म आर टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर। हम जो भी डिसीजन लेते हैं इसमें किसको ध्यान में लेके लेते हैं, कस्टमर को ध्यान में रख के लेते हैं, जिससे कि कस्टमर्स की नीड्स को प्रायोरिटी दी जा सके। ओके, इफ ऑल मार्केटिंग डिसीजन आर टेकन विद द पर्सपेक्टिव सेलिंग विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। यदि हम इस बात को ध्यान रख के करेंगे कि भैया फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए, तो इसका मतलब हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को माइंड में रखेंगे तो फ्यूचर में हमें कोई ट्रबल नहीं आने वाली है। ओके, तो इसका मतलब आइडेंटिफाइंग अ नीड एंड देन फिल इट। इसमें क्या किया जाता है कि हम पहले कस्टमर की नीड्स को
आइडेंटिफाई करें कि वो एक्चुअली प्रोडक्ट चाहता कैसा है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, और उसको ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी नीड उस प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल हो जाती है। जबकि पहले के कॉन्सेप्ट में क्या होता था, हमने प्रोड्यूस तो कर दिया, अब उस प्रोडक्ट की नीड हम बायर के लिए अराइज करवाते थे, जिससे उसे जबरदस्ती हम उसे सामान को बेच पाए, गुड्स को उसे बेच पाए, ये हम सेलिंग में करते थे। जबकि मार्केटिंग में हम बनाते ही वो प्रोडक्ट है जो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर पाए। इसका मतलब पहले उसकी नीड का पता लगता है और अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर या डिजाइन करते हैं। ओके, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस किस पर है, मेन फोकस इज फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसलिए हम कस्टमर को यहाँ पे किंग की तरह ट्रीट करते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के कुछ फॉलोइंग पिलर्स भी हैं जिसपे ये बेस्ड है पूरा का पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वो पिलर्स क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो टारगेट मार्केट, यानी आप जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट डिसाइड करनी होती है कि आपकी टारगेट मार्केट है क्या, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, किस कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। Second one, understanding needs and wants of the customer in the target market. Once you have identified कि भाई मेरी टारगेट मार्केट ये है, सपोज आप चाहते हैं कि भैया मैं केवल इन्फेंट्स को, यानी आप छोटे बच्चे जो अभी जिनका बर्थ हुआ है उनको आप केवल टारगेट करना चाहते हैं, उन प्रोडक्ट्स में डील करना चाहते हैं जो इन्फेंट्स के लिए जरूरी है, तो इसका मतलब आप उनकी नीड्स और वांट्स को आप जानेंगे और अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप जो होता है हमारा वो वही है, डेवलपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। यानी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं इन्फेंट्स के लिए जो मार्केट टारगेट कर रहा हूँ, सेकेंडली आपने ये पता लगा लिया उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, यानी आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स के थ्रू उनकी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब आप उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे और सर्विसेज को बनाएंगे जिससे उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएं। और फोर्थ में सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट रादर देन द कॉम्पिटिटर्स, जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपेरिजन करके उनसे बेटर तरीके से आप अपनी टारगेट मार्केट के सभी नीड्स को फुलफिल कर पाए। ये आपका फोर्थ पिलर पॉइंट है, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट, क्योंकि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट गेन करना। तो ये सभी के पीछे जो रीजन था वो ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। अगेन इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बेस क्या है, ध्यान रखना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज वाई हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि कस्टमर इज द किंग, कस्टमर किंग है, और अकॉर्डिंगली हम उसकी नीड को ध्यान रख के ही अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की डिजाइनिंग करते हैं, और जिससे कि उनकी नीड्स को अच्छे से हम फुलफिल कर पाए। किसके कंपैरिजन में, अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो हमारा जो लास्ट आज का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या है, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता क्या है, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट the task of any organization is to identify the needs and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that the long term well-being of the consumer and the society is taken care of। यानी हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू केवल कस्टमर की नीड्स को ही फुलफिल नहीं करते, यानी देखा जाए तो ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था उसका एक एक्सटेंशन है, यानी इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को तो ध्यान देना ही देना है आपने, बट इसके साथ साथ आपने सोसाइटी के वेलफेयर को भी ध्यान देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर की नीड्स को तो फुलफिल कर पाते हैं, बट उसके फुलफिल करने के चक्कर में हम कुछ ऐसी काम कर डालते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कस्टमर को किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की जरूरत है जिसको वो चाहता है खरीदना, बट वो यदि ड्रग प्रोहिबिटेड ड्रग्स है तो हम उसके इस डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। बेशक से वो उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, इवन दो एज द ड्रग इज प्रोहिबिटेड वन, क्योंकि एक प्रोहिबिटेड ड्रग है तो हम उसकी तो सप्लाई नहीं करेंगे ना उसे। एट द सेम टाइम कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल हैं, पोल्यूशन करते हैं, एयर पोल्यूशन देते हैं या वाटर पोल्यूशन करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को भी तो हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब इस सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, कस्टमर की नीड्स को तो सेटिस्फाई करना ही करना है, एट द सेम टाइम हम सोसाइटी के वेलफेयर को भी माइंड में रखते हैं। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट किस बात पर फोकस करता है, मेन फोकस क्या है इसका, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन दी एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। अपनी सोसाइटी की एथिकल और इकोलॉजिकल बाउंड्रीज को भी आपने ध्यान में रखना है, यानी सोशल वेलफेयर को भी, सोसाइटी के वेलफेयर को भी आप ध्यान में रख के मार्केटिंग करेंगे। ओके, अब हम इन पांचों जो हमने फिलॉसफीज अभी डिस्कस करी, इसका जब एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं बेसिकली। ओके, तो जैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे हमारे, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। तो पहला जो हमारा बेसिस है कंपैरिजन का वो है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होता है। तो प्रोडक्शन का मतलब हमें बताया था लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहाँ होने वाला है, फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री। सिमिलरली प्रोडक्ट का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी फैक्ट्री है, क्योंकि वहां पर भी हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो भी स्टार्टिंग प्रोसेस जो होता है वो फैक्ट्री से ही स्टार्ट होता है। सेलिंग करने के लिए भी सबसे पहले हम प्रोड्यूस करते हैं, अगेन इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है,
फैक्ट्री। जबकि मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है। तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि पहले हम मार्केट को स्टडी करते हैं जिससे कि हमें कस्टमर की नीड का पता लगे। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मार्केट। सिमिलरली सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो मार्केट के साथ साथ सोसाइटी भी है। यानी मार्केट के थ्रू हम कस्टमर की नीड्स का पता लगाते हैं और सोसाइटी के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। उसको ध्यान में रख के हम प्रोडक्ट को आगे जाके मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी वो एनालिसिस जो करते हैं हमारा, वो मार्केट और सोसाइटी के थ्रू होता है। ओके, हमारा जो सेकंड जो कंपैरिजन है वो है मेन फोकस पर। जो मैंने आपके साथ साथ पांचों हमने जब डिस्कस किए थे, ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको बताया था मेन फोकस किसका कहां पर है। जैसे प्रोडक्शन का मेन फोकस क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जबकि प्रोडक्ट का क्या है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस क्या है? सेलिंग टेक्निक्स, यानी आपने किसी भी तरीके से हुक एंड क्रुक के थ्रू अपने सामान को जो आपने प्रोड्यूस किया बेचना है बेसिकली। तो इसके लिए डिफरेंट सेलिंग टेक्निक्स यूज करते हो आप। मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं आप? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करते हो आप, यानी कि कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करते हो और अकॉर्डिंगली उन्हें सामान देते हो और गुड्स बेचते हो, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाइड रहे। जबकि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। ध्यान रखना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर इज योर मेन फोकस। ओके, हमारा जो थर्ड कंपैरिजन है वो मींस के ऊपर है, रिसोर्सेज बेसिकली। यानी प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा और वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। यानी अवेलेबल भी करवाओगे आप, अफोर्डेबल का मतलब चीप प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाओगे। जबकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आप इंप्रूवमेंट लेके आओगे, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करोगे। ये इसका मीन्स था। थर्ड, सेलिंग का जो मीन्स है वो क्या है? थ्रू सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। यानी आपको गुड्स बेचने, उसके लिए आप प्रमोशनल एफर्ट्स यूज करोगे, टेक्निक यूज करोगे सेलिंग और प्रमोशंस की। जबकि मार्केटिंग के अंदर जो आपका मीन्स रहेगा वो होगा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी यहां पर आप मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज करोगे। ओके, जबकि सोसाइटल मार्केट के अंदर भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ही होती है, यानी अगेन मार्केटिंग टेक्निक्स। ध्यान रखना है आपने, ये सब मीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सब? ये मीन्स। हमारा जो लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन का वो है एंड्स, जिसको हम वांट्स बोलते हैं। तो प्रोडक्शन का जो वांट्स क्या है? प्रोडक्शन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट थ्रू मास प्रोडक्शन। यानी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं, बट कैसे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके, यानी मास प्रोडक्शन करके। जबकि प्रोडक्ट का वांट्स क्या है? प्रोडक्ट का एंड्स क्या है? हम ज्यादा प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं, बट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के थ्रू, यानी हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे अपने कस्टमर्स को और उसके थ्रू प्रॉफिट कमाएंगे। जबकि सेलिंग के थ्रू, सेलिंग में क्या होता है? सेलिंग में हम ज्यादा प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सामान बेचेंगे। ओके, और जो मार्केटिंग का जो एंड्स या वांट्स है वो क्या है? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है और प्रॉफिट अर्न करना है। ये एंड्स यानी एंड यानी वांट्स है किसकी? मार्केटिंग की। जबकि हम सोसाइटल मार्केटिंग की बात करें तो यहां पर प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, बट इसके साथ साथ दो चीजें एसोसिएटेड है। वो क्या क्या है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो इन बातों को ध्यान रख के ही सोशल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। यानी बेसिकली सब में प्रॉफिट अर्न करना है, बट मींस यानी वांट्स अलग अलग हैं। थ्रू मास प्रोडक्शन में, जबकि प्रोडक्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट के थ्रू, सेलिंग के अंदर सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, मार्केटिंग के अंदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू, और सोसाइटल मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर के थ्रू। आज के इस पूरे सेशन में आपने नोटिस किया कि हमने पहले डिस्कस किया मार्केट क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केट के क्या क्या, मार्केट के अंदर क्या क्या काम करने होते हैं, और डिफरेंट फिलॉसफीज को हमने डिस्कस किया और उसका कंपैरेटिव स्टडी भी किया। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अपने जितने भी हमने टॉपिक आज डिस्कस किए हैं वो अपने अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, इसके अगले पार्ट के साथ। टिल टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।